सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी जी। यह साखी एक बहुत ही सच्चे सत्संगी भाई की है, जो कि बहुत ही प्रेम से सेवा व सत्संग में जाया करता था। वो प्रेम से सेवा किया करता था। सत्संगत जी, देखिए किस प्रकार से उसके जीवन में कितनी मुसीबत, कितनी परेशानियां आनी शुरू हो गई, जिससे कि कई बार उसके मन में विचार आया कि मुझे सत्संग व सेवा छोड़ देना चाहिए। जब से मैं सत्संग व सेवा में जाने लगा हूँ व भजन सिमरन करने लगा हूँ, तब से मेरे साथ ये मुसीबतें, ये दुख आदि आने लगे हैं। तो देखिए किस प्रकार से अंत में सदगुरु ने उस भाई की संभाल की। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर साखी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, एक गांव में बहुत ही सत्संगी व प्रेमी भाई रहा करता था। साध संगत जी वहाँ हर दिन सत्संग में जाया करता था, वह सेवा भी किया करता था। उनका काम नित्य नेम का था। जब भी उनको टाइम मिलता वह सत्संग घर पहुँच जाते और सेवा बड़े ही प्रेम से किया करते थे। साध संगत जी, समय अपनी गति से चलता रहा। एक बार जब उन्हें कुल मालिक की कृपा से नामदान की बख्शिश हो गई, उसके बाद उन्होंने नामदान में समय देना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, समय की परिस्थिति जब मोड़ यूं लेती है तो कुछ समय ही बदल जाता है। कुछ यूं ही उस भाई के साथ हुआ। देखिए, धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में जो सुख व आनंद था वह धीरे धीरे कम होता गया, और उसके साथ मुसीबतों के बादल छाते गए। साध संगत जी, वहाँ भाई बहुत ही परेशान व दुखी होने लगा। उसके साथ हर दिन की नई नई समस्याएं सामने आने लगी। वहाँ कुछ अच्छा करने जाता, उसका हर वक्त बुरा हो जाता। देखिए, वहाँ निराश व परेशान होकर घबरा गया। अब जब वह परेशान व दुखी है, तो ना तो उसका सत्संग में मन लगता और ना ही सेवा में, और ना ही वहाँ भजन सिमरन पर बैठ पाता। साध संगत जी, देखिए धीरे धीरे वहाँ इतना परेशान हो गया कि उसका सत्संग व सेवा में जाना धीरे धीरे कम होता चला गया, और उसने सेवा व सत्संग में जाना धीरे धीरे बंद कर दिया। साध संगत जी, देखिए यहाँ उसका दुर्भाग्य था जो उसने सेवा व सत्संग से मुंह फेर लिया, क्योंकि हमारे कुल मालिक हमेशा समझाते रहते हैं, जब दुख मुसीबत आती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग यानी कि संतों की संगति लेना चाहिए, और हमें सेवा करनी चाहिए। इससे हमें वो ताकत मिलती है जिससे कि हम दुख मुसीबत से लड़ सके। साध संगत जी, देखिए वो भाई धीरे धीरे सेवा सत्संग में जाना बंद कर दिया, और जो कि दोनों टाइम भजन सिमरन में अपना समय दिया करता था, वहाँ भी उसने धीरे धीरे करके बिल्कुल बंद कर दिया। अब वहाँ बिल्कुल भी भजन सिमरन में मन नहीं लगता, और ना ही वह भजन सिमरन कर पाता। साध संगत जी, वह भाई धीरे धीरे और परेशान होता चला गया। साध संगत जी, देखिए वह कुल मालिक तो जानी जान है, उसने एक बार जिसे अपना बना लिया उसे कभी भी नहीं छोड़ता। हम ही हैं जो उसे भूल जाते हैं, उसकी सेवा में अपना समय नहीं दे पाते। साध संगत जी, जब वहाँ चारों तरफ से घबरा गया, निराश हो गया, और अंत में इतना दुखी व परेशान हो गया कि उसे कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। साध संगत जी, वहाँ भाई परेशान होकर, दुखी होकर एक ऐसा फैसला लेने चला गया जो कि आत्महत्या का था। उसने सोचा कि अब मैं इस दुख व मुसीबत से घबरा गया हूँ, अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वहाँ भाई घर से निकल गया। साध संगत जी, आगे देखिए किस प्रकार से संत सदगुरु ने उस भाई की संभाल की। गुरु प्यारी साध संगत जी, वह भाई घर से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिलते हैं। वहाँ बुजुर्ग कहते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो? तो वह भाई जो कि बहुत दुखी और परेशान था, वहाँ भाई उन बुजुर्ग जी से बहुत ही अपशब्द बोलते हैं और कहते हैं कि हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। तो वहाँ बुजुर्ग जी बहुत ही प्रेम से समझाते हैं, क्यों भाई, तूने मुझे भूल गया और तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन याद कर एक वक्त था जब तू बड़े ही प्रेम से सत्संग व सेवा में जाया करता था, दोनों समय भजन सिमरन किया करता था, तब तेरी जिंदगी में कितना आनंद व सुख था। याद करो उस पल को, तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसमें किसी और की गलती नहीं, स्वयं तेरी गलती है। साध संगत जी, वहाँ भाई यह सभी बात सुनकर हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि यह सभी बातें वहाँ स्वयं जानता था, इसके सिवा किसी और को पता भी नहीं थी। जब उसने उन बुजुर्ग जी के मुंह से यह बात सुनी तो वहाँ हैरान रह गया कि आखिर में यह है कौन
जो कि मेरे बारे में इतनी बातें जानते हैं। साध संगत जी, तब उस भाई ने उन बुजुर्ग जी से प्रणाम किया और कहा, बाबा जी आप मेरे बारे में ये सब कहाँ से जानते हो? तब उन बुजुर्ग जी ने कहा, देखो बेटा, जो आप फैसला लेने जा रहे हो उसका भी मुझे पता है, लेकिन जो रास्ता आपने चुना है यहाँ अच्छा नहीं है। देखिए संत सद्गुरु सत्संग में हमें क्या फरमाते हैं, और जब आपको नामदान मिला था तब का समय याद कीजिए और देखिए आप यहाँ से लौट जाइए और भजन बंदगी में अपना पूरा वक्त दीजिए। आपकी जो दुख मुसीबत परेशानियाँ हैं धीरे धीरे सब खत्म होती चली जाएगी। साथ संगत जी, वहाँ भाई जो कि बहुत ही दुखी परेशान था वो उन बाबा के चरणों में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि मुझे नहीं पता मैं कैसे वापस में अपना समय सत्संग सेवा व भजन सुमरन में दे पाऊँगा। मैं बड़ा ही बदकिस्मत इंसान हूँ जो कि मैंने सत्संग सेवा भजन सिमरन से मुंह मोड़ लिया, जो कि इस मुसीबत में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। मेरे कुल मालिक ही एक थे जो मेरे को सहारा दे सकते थे, लेकिन मैंने उनसे ही मुंह मोड़ लिया। यह कहकर वह बहुत रोया। साथ संगत जी, उन बुजुर्ग जी ने उस भाई को उठाया और गले से लगाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आप घर वापस जाओ और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अगली बार से आप बिल्कुल भजन सिमरन में आपका मन लगने लगेगा और जो भी तेरे साथ संकट आए हैं वह सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। यहाँ भी एक वक्त था, अब तो कभी भी गुरु को मत भूलना, जितना हो सके उतना गुरु की सेवा में समय देना। सत्संग जी, देखिए किस प्रकार से आकर हमारे कुल मालिक ने उस भाई को दर्शन दिए और उसकी ज़िंदगी संवार दी और किस प्रकार से उसे वापस से सत्संग सेवा में भेजा और किस प्रकार से उसका मन भजन सिमरन में लगने लगा। सत्संग जी, वह भाई घर वापस लौट कर आता है और उस बुज़ुर्ग के हिसाब से जो उन्होंने कहा वह ध्यान पर बैठ जाता है। देखिए कितने दिन कितने वर्ष बीत गए थे, उसने भजन सुमरन नहीं किया था, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाओगे जब वहाँ घर वापस आता है और भजन सुमरन में बैठता है तो उस दिन उसको अपने अंतर मन में क्या क्या कुछ दिखता है। वहाँ सब कुछ दौलत मिल गई जिसका वहाँ सच्चा हकदार था, जो कि एक सत्संगी को मिलनी चाहिए। साथ संगत जी, देखिए उस कुल मालिक कितनी मौज हुई कि वहाँ भाई अब हर रोज़ धीरे धीरे अपने भजन सुमरन का समय बढ़ाता चला गया और धीरे धीरे उसके सारे संकट के बादल खत्म होते चले गए और वह भाई बहुत ही सुखी व आनंद से अपना जीवन बिताने लगा। जो कि किस रास्ते पर जा रहा था और जिसे कि संत ने आकर किस प्रकार से संभाल लिया, तो क्या वहाँ संत सद्गुरु व हमारे मालिक क्या हमारी संभाल नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है। हमें कभी भी उसको विसारना नहीं है, कभी भी उसको छोड़ना नहीं है, कभी भी उसको भूलना नहीं है। जो हमें राह दिखाई है हमारे कुल मालिक ने, हमें उस पर चलना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमने पूरे 2.5 घंटे का समय देने का वादा किया था, वह हमें ज़रूर देना है। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।